भाई एक सेकंड सुनो। ऐसी, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और मैं राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आर्मी से रिटायर हूँ। ऐसी अगर हम 10 यात्रा निकाल लें फिर भी हमारा मनोरथ सफल नहीं होगा। क्यों? कि देखो, हिंदुओं को खतरा ना मुस्लिमों से है ना ईसाइयों से, हिंदुओं को खतरा स्वयं हिंदुओं से। कारण देखो, इस देश के लिए 3 चीज बड़ी खतरनाक है, आप लोग ध्यान नहीं देते। पहला, जाति वाला नेता जो जातियों में बांटता है। दूसरा, जाति वाला सिंगर, ये तीसरा भाई जो जातिगत जो भेदभाव करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये तीनों खतरनाक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, हम ये सब युवा हैं। बाकी इन महाराज जी की एक अलग अलग क्या है पता है पहचान, कि अन्य साधु संतों की जो कथा भागवत होती है उनमें जाती है महिला, और यहाँ आते हैं लड़के और युवा आते हैं। तो देखो भाई, युवा क्या ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य छोड़ा, बात समझ रहे हो? हिंदू सनातन धर्म का पतन का कारण ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य छोड़ा, गृहस्थी पड़े व्यभिचार में, और सन्यासी माया में लिपटे वानप्रस्थी संसार में। दूसरी बात, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी हम चारों वर्णों का पालन नहीं कर रहे। दूसरी बात, मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र झंडा लहराने से, जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदू संस्कृति को अपने हृदय में उतारने से और अपने समाज में। देखो, मैं आपको एक छोटी सी पोइम सुनाता हूं कि अभी आपको देखो, ये जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है ना, वो किस तरह से हमारे समाज में फैल गई है। आप ध्यानपूर्वक सुनना। गुरुकुल जाना भूल गए हम, जाते हैं कॉलेज, ज्ञान की गंगा बहती नहीं, मिलता है नॉलेज। माता पिता की भूले वंदना, गुरु के छूना चरण, हेलो हाय हाउ आर यू से दिखलाते हैं आचरण। ठीक है, उसके बाद भाई देखो, मेरी बात सुनो, ये तो कब तक आप ही बढ़िया, मैं आपको और सुनाऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको एक ही बात, पाश्चात्य संस्कृति कैसे निकलेगी भाई। आप एक बात बताओ, अपना जन्मदिन किस हिसाब से मनाते हो? तारीख के हिसाब से मनाते हो? ये हमारा दोगलापन है। बड़े खुश होकर कह रहे हैं जी जी एकदम। हम क्या तिथि के हिसाब से क्यों मर जाते हैं भाई? तो हम कैसे हमारे पुत्रों का श्राद्ध करते हैं? तिथि के अनुसार। अच्छा, हमारी शादी होती है तो तिथि के अनुसार। अभी शादी शुरू हुई देवउठनी 11 से। अच्छा, उसके बाद नामकरण होता है तिथि के हिसाब से। सारे काम तिथि के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन जन्मदिन मिलाएंगे भाई। जन्मदिन किससे मनाएंगे? तारीख से। अभी बताओ, तुम्हारे जो महानायक है राम और कृष्ण, उनका जन्मदिन मनाते हो? आप मनाते हो किस तरह से मनाते हो? तिथि से तो मनाते हो, लेकिन उस जन्मदिन के दिन हम गरीबों की सहायता करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। हमारे जन्मदिन आएंगे तो हम बियर विस्की वोदका, बात वर्षगांठ आएगी, बियर विस्की वोदका। इस तरह का जब हमारा कल्चर नहीं जाएगा ना, तब तक हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। आप समाज में संदेश पहुंचाओ कि पाश्चात्य सभ्यता को निकाल दो, हिंदू राष्ट्र अपने आप बनेगा। दूसरी बात, तुम सनातन के नाम पे, सनातन धर्म ये नहीं है भाई कि हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। ये क्या है सनातन धर्म यार? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव से। बाली को जब मारा था श्री राम ने, तो बाली ने पूछा कि आप धर्म की रक्षा के लिए आए हो, दो भाइयों के बीच में पैर क्यों अड़ा दिया, क्या कारण है? बाली सुग्रीव का पक्ष लिया, मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया, या तुम दोनों को समान रखते? पता क्या बोला उन्होंने? और सनातन धर्म की परिभाषा समझ लेना, अभी तुमको किसी को नहीं पता सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म उन्होंने बोला, देखो, तदेव कारणम पश्चा तदर्थम मया त्वम हता भ्रातुर्वर्तसी भार्यायाम त्यक्त्वा धर्म सनातनम। बात समझ लो क्या मतलब? कि भेवाली, तूने जो मैंने तुझे मारा उसका कारण जान ले कि तूने अपनी भाई की भार्या को अपनी भार्या बना लिया, और तूने ध्यान देना तत्व धर्म सनातन, तूने सनातन धर्म को त्याग दिया। अब देखो, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सनातन धर्म को त्याग रहा है उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? वो रामचरितमानस में, उसमें लिखा है रामायण में। दूसरा, रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई जा रही। एक बात बताओ भाई, तुमने अब तक तुमने सुना हो? पहले पता क्या, हमारे पंडित थे, हमारे वो महाराज थे, वो पता है दबाव में रहते थे। क्यों? ऐसी सरकार हमारे अनुकूल नहीं थी, जेल में डाल देती थी। तो हमको सुखाया भैया, जब गुरु की निंदा हो, संत की निंदा, भगवान की निंदा हो, कान बंद कर लो। अरे भाई, कान बंद क्यों कर लो? रामचरितमानस में क्या लिखा है? संत शंभु श्रीपत अपवादा, जहां सुने ता असमर ज्यादा, काटई जीव जासु जो बसाई, श्रवण मूदना तो चली पराई। भगवान शंकर, विष्णु, संत और गुरु का जहाँ अपमान हो रहा हो वह ऐसी मर्यादा है कि दे भैया, अपना बस चले तो उसकी जीभ काट लो, और नहीं तो कान बंद करके चले जाओ। अब एक बात बताओ, 120 करोड़ हिंदू हैं? उनकी संख्या 20 करोड़ है, जो रामकृष्ण की झांकियों पर पत्थर देते हैं पांडाल में। 20 करोड़ में से 10 करोड़
क्या 15 करोड़ सही है, मात्र 5 करोड़ ही ऐसे हैं विधर्मी जो आतंक फैलाते हैं। बात समझ रहे हो? क्या 120 करोड़ इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है, इनके बस की नहीं है यार, सब जो कान बंद करते हैं। तो भैया पहले जागो, झंडे लहराने से नहीं, और झंडा लहराओ ये भी तो एक अच्छा अपनी एकता बनाने का, लेकिन उससे पहले यहाँ से सीख के जाना है कि पाश्चात्य संस्कृति को त्याग दो और अपनी सनातन संस्कृति पर जियो। युवा रामचरितमानस और रामायण का पाठ करो भाई। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, विज्ञान को चुनौती देता हूँ, बताओ कैसे। आर्मी के अंदर रह के आया भाई, ठीक है, 17 साल, इतना शराब पीता था, इतना शराब, क्यों? खूब ज्यादा शराब, और सारे ऐब करता था। बात समझ रहे हो? डॉक्टरों से खूब इलाज कराया भाई, शराब नहीं छूटी। लेकिन जब पता क्या है, एक सदगुरु की उसमें आया ना और साधना करने लगा, तो शक्तियों का तो पता लगा ही लगा, लेकिन जीवन में बदलाव हो गया। तंबाकू भी नहीं खाता, और कितने लोगों की शराब छुड़ा दी हुआ मेरे साथ।